YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पौराणिक काल की 3 सबसे कठिन परीक्षाओं के बारे में जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि ये परीक्षाएं किसने व क्यों दी थी। इनमें पहली परीक्षा है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा जो कि माता सीता ने दी थी, इसके बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मूल रामायण में इसका उल्लेख कुछ इस प्रकार मिलता है कि जब रावण का वध करने के पश्चात भगवान श्री राम विभीषण को माता सीता को लाने का आदेश देकर लक्ष्मण सहित जब अपनी कुटिया में जाते हैं, तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को अग्नि का प्रबंध करने के लिए कहते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी संशय में पड़ जाते हैं और इसका कारण पूछते हैं। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बताते हैं कि सीता जी को अग्नि को लांघकर उनके पास आना होगा, अर्थात सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी होगी। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं और भगवान श्री राम से कहते हैं कि माता सीता को तो रावण ने बलपूर्वक हरण किया था, इसमें माता सीता का क्या दोष था? वे क्यों अग्नि परीक्षा दें? यदि वे माता सीता की अग्नि परीक्षा लेंगे तो उनके पुत्र समान होने के कारण मैं आपका विरोध करूंगा। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि हे लक्ष्मण, मैं कभी भी सीता के पतिव्रत धर्म तथा पवित्रता पर संदेह नहीं कर सकता। उन्होंने लक्ष्मण जी को बताया कि यदि रावण सचमुच की सीता को हाथ भी लगाता तो उनके तेज से रावण जलकर भस्म हो जाता। वह कभी भी सीता जी का हरण नहीं कर सकता था। उन्हें तो अग्निदेव से अपनी सीता वापस चाहिए थी। इसके पश्चात श्री राम लक्ष्मण जी को सीता जी की अग्नि परीक्षा का गूढ़ रहस्य बताते हुए कहते हैं कि रावण के द्वारा सीता हरण करने से पूर्व तथा स्वर्णमृग के आने के पूर्व ही श्री राम ने सीता जी को अग्निदेव को सौंप दिया था तथा अग्निदेव ने माता सीता की परछाई वहां छोड़ दी थी, जिसका हरण रावण ने किया था। इस प्रकार श्री राम जी ने लक्ष्मण को समझाया कि अब उन्हें अपनी असली सीता को अग्निदेव से वापस लेना है, क्योंकि उनका उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात जब माता सीता को प्रभु श्री राम के पास लाया गया तो उनकी अग्नि परीक्षा हुई। जब अग्नि परीक्षा के दौरान माता सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई तो अग्निदेव ने उस छाया रूपी सीता को अपने पास रख लिया और असली सीता जी को प्रभु श्री राम को सौंप दिया था। इस प्रकार जो अग्नि परीक्षा थी, यह बड़ी ही कठिन परीक्षा थी जो माता सीता ने दी थी। अब दूसरी परीक्षा के बारे में बात करते हैं तो वह है नग्न परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक काल में एक ऐसी स्त्री भी थी जिसने नग्न परीक्षा दी थी और उस महान स्त्री का नाम है माता अनुसुईया। जब कौशिकी ने सूर्योदय होने से रोक लिया था, क्योंकि कौशिकी के पति को श्राप मिला हुआ था कि सूर्योदय होते ही कौशिक की मृत्यु हो जाएगी, तो कौशिकी ने अपने तपोबल से सतृत्व के बल पर सूर्य को उदय होने से रोक दिया था। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। त्रिदेवों सहित कोई भी देवता जब इस समस्या का हल नहीं कर सका तो अंत में माता अनुसुईया ने जाकर इस समस्या का हल किया था। इस बात को जब नारद जी ने तीनों देवियों को बताया, त्रिदेवों की पत्नियों को जब बताया और माता अनुसुईया की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनसे बड़ी सती तीनों लोकों में कोई नहीं है, तो तीनों देवियों ने माता अनुसुईया की परीक्षा लेने की सोची और तीनों देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को माता अनुसुईया की परीक्षा लेने भेजा था। तो तीनों देवों ने माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण किया
और ब्राह्मण वेश धारण करके माता अनसुईया की कुटिया पर पहुंच गए। ब्राह्मणों को आया देख माता अनसुईया ने उन ब्राह्मणों का अतिथि सत्कार करना चाहा, तो उन्होंने आतिथ्य स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि यदि आप हमें त्रिवाचा दें, वचन भरें कि हम जो मांगेंगे आप वही हमें प्रदान करेंगी, तो ही हम आपके यहाँ आतिथ्य स्वीकार करेंगे, अन्यथा आपकी कुटिया से हम भूखे ही चले जाएंगे। अतिथि धर्म निभाते हुए जब माता अनसुईया ने त्रिवाचा दे दी, तो तीनों देवों ने जो ब्राह्मण के वेश में थे उन्होंने माता अनसुईया से कहा कि हमारी शर्त यह है कि यदि आप हमें नग्न होकर ही भोजन कराएंगी तो ही हम भोजन करेंगे, अन्यथा हम भोजन नहीं करेंगे। तो माता अनसुईया ने अपने तपोबल से सब कुछ जान लिया था कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये तो त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। यह सब कुछ जानकर माता ने अपनी शक्ति से तीनों देवों को 6-6 माह के बालकों के रूप में बदल दिया था और उन सभी को उनकी इच्छा अनुसार भोजन कराया था। तो इस प्रकार से माता अनसुईया वह स्त्री थी जिन्होंने उस समय नग्न परीक्षा दी थी। अब बात करते हैं तीसरी परीक्षा की, जो कि इन दोनों परीक्षाओं से भी ज्यादा कठोर थी। यह परीक्षा दी थी राजा मोरध्वज और उनकी पत्नी पद्मावती ने। महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उस समय एक ताम्रध्वज नामक बालक ने अर्जुन को सेना सहित परास्त कर यज्ञ का घोड़ा छीन लिया था। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे माधव, यह आपकी कैसी लीला है, अन्यथा यह बालक मूल धनुर्धारी से कभी भी युद्ध में जीत नहीं सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम अब भी ब्रह्म में हो कि तुम्हारे जैसा कोई भी दूसरा योद्धा और मेरा परम भक्त नहीं है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि क्या यह सत्य है माधव? तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें अपने से बड़ा योद्धा तो मिल ही गया है, जिसने तुम्हें हराकर तुम्हारे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा तुमसे छीन लिया है। और अगर अब अपने से बड़ा दानी और भक्त देखने की इच्छा है तो वह भी बताओ। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं अवश्य ही उस भक्त के दर्शन करना चाहूंगा जो मुझसे भी बड़ा आपका भक्त है। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण कर तथा यमराज को एक सिंह के वेश में लेकर के रतनपुर राज्य की ओर प्रस्थान किया, जहां राजा मोरध्वज का दरबार लगा हुआ था। जैसे ही राजा मोरध्वज को इस बात की खबर लगी कि साधु उनके राज दरबार में आए हैं, तो तुरंत ही उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ साधुओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हमने तुम्हारे दान की बड़ी ही प्रशंसा सुनी है और चारों ओर तुम्हारे यश की कीर्ति है कि कोई भी याचक तुम्हारे दरबार से खाली हाथ नहीं जाता है। तो राजा मोरध्वज ने ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण से कहा कि यह सब भगवान नारायण की ही कृपा है कि आज तक मेरे दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि हम आपसे ऐसी कोई वस्तु नहीं मांगेंगे जो कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हम तीन प्राणी बहुत लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं। हम दोनों तो कंदमूल खाकर अपनी भूख शांत कर लेते हैं, परंतु हमारे साथ यह सिंहराज भी है जो सिर्फ मांसाहार करते हैं और ये सिर्फ मनुष्य का मांस भक्षण करते हैं। तो राजा मोरध्वज ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं सिंहराज के समक्ष प्रस्तुत हूं, यदि वह मेरा भक्षण करेंगे तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि पृथ्वी पर स्वयं को दान करने वालों की कमी नहीं है, यदि तुम्हारे जैसा भोजन करते तो हमें आपके पास आने की जरूरत नहीं होती। तब महाराज मोरध्वज ने श्री कृष्ण से कहा
कि अब आप ही बताएं कि मैं कैसे सिंहराज के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूं। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने राजा मयूरध्वज से कहा कि हमारे सिंह के भोजन के लिए आपको अपनी रानी सहित आरा लेकर अपने पुत्र ताम्रध्वज को चीरना होगा, जिससे सिंहराज भोजन कर सकें। श्री कृष्ण की आवाज सुनकर सारा दरबार आश्चर्यचकित हो गया। स्वयं अर्जुन भी श्री कृष्ण के इस तरह की बात से डर गए। राजा मोरध्वज ने कहा कि हे महात्मा, धन्य है मेरा पुत्र ताम्रध्वज, जिसे आपने सिंहराज के लिए आहार चुना है। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि पुत्र को चढ़ाते समय यदि माता पिता की आंखों में आंसू आए तो सिंहराज भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र और पत्नी को भी राजी कर लिया। अर्जुन राजा के इस प्रकार समर्पण और वचनबद्ध बातों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद राजा ने आरा उठाया और अपने इकलौते पुत्र के सिर पर रखकर परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने पुत्र को चीर दिया। अर्जुन यह देखकर मूर्छित हो गए। आरे से निरंतर उसके शरीर के दो भाग किए जा रहे थे। इस तरह ताम्रध्वज का शरीर दो भागों में बट गया। राजा मोरध्वज ने ब्राह्मण से कहा कि महात्मा, अपने सिंह को भोजन करवाइए। सिंहराज ने आगे बढ़कर ताम्रध्वज का श्री कृष्ण ने महारानी से पूछा कि यह आंसू किस लिए। तब रानी ने कहा, ताम्रध्वज के दाहिने अंग को तो आपने स्वीकार कर लिया, परंतु वाम अंग को छोड़ दिया। इसी कारण मेरी बाईं आंख से आंसू निकल पड़े। इस दृश्य को देखकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। भक्ति का ऐसा प्रकाश अर्जुन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई और श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि तुम्हारे पुत्र को वैकुंठ में स्थान मिलेगा। ईश्वर तुम्हारे दान भक्ति से अति प्रसन्न रहता है, वह कभी भी अपने भक्तों का अहित नहीं करेंगे। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा से कहा कि अपनी दाईं तरफ देखें, आपके अलौकिक कार्य का फल आपको मिल चुका है। जैसे ही राजा ने अपने दाईं तरफ देखा तो ताम्रध्वज जीवित अवस्था में खड़ा था। अपने पुत्र को देखकर उसे अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से रानी पद्मावती ने जो यह परीक्षा दी थी, यह परीक्षा उन दोनों परीक्षाओं से भी ज्यादा कठिन थी कि एक माता कैसे अपने पुत्र को आरा से चीर सकती है और उसमें भी उसकी आंखों से एक भी आंसू ना गिरे। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।